नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धास वाय द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर जेनेट सरे और सैमुअल सम द्वारा पुस्तक लिखित एक पिछले अध्याय के अगले क्रम के साथ उपस्थित हैं। आइए दोस्तों इसको ध्यान से सुनते हैं। अध्याय 16 यशोधरा की कहानी। खुद को उसकी पीड़ा की गहराई का एहसास हुआ, अपनी पीड़ा की झलके और फिर सभी दुखों के प्रति करुणा। उन्होंने इंतजार किया। अंत में यशोधरा खड़ी हुई और साथ उसकी ओर देखने लगी। वह जानने की कोशिश करते हुए कि वह कौन था जो अब उसके सामने खड़ा था। अतीत की छवियां, सिद्धार्थ के साथ बिताए सभी वर्षों की छवियां, बेचैन, पीड़ित, कामुक, प्रेमी और पति अब के समय से टकरा रही थी। वह शांत, खुली आंखों वाला और पूरी तरह से जागृत व्यक्ति बुद्ध, फिर अब सिद्धार्थ बुद्ध। उसकी आंखों के सामने छवियां ऐसे घूम रही थी जैसे हवा में बेचैन धूप से जगमगाते जंगल में पत्तों के बीच प्रकाश और छाया गुजर रही हो। भिक्षु आश्चर्यचकित थे क्योंकि बुद्ध उनकी दृष्टि से मिलते हुए नहीं खड़े थे और दोनों ही मौन थे, मानो समय में एक दरार पड़ गई हो। एक अंतिम और कालातीत क्षण। भिक्षुओं को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि एक आंसू धीरे धीरे बुद्ध के गाल पर बह रहा था। यशोधरा को यकीन नहीं था इसका क्या मतलब है। आंसू उसके दुख की एकमात्र झलक थी। उसने और कुछ नहीं दिखाया, लेकिन आंसू सूखने तक शांति से खड़ा रहा और थोड़ा सा निशान भी नहीं छोड़ा। उसकी आंखें कभी नहीं डगमगाई। उनमें से एक निरंतर शांति और करुणा थी। अचानक वह समझ गई कि वह अब उसका पति सिद्धार्थ नहीं रहा और उसने देखा कि वह उस पल को उसके अंदर समझ गया था। वह उसकी विशालता, उसकी स्थायी उपस्थिति से गहराई से प्रभावित हुई। उसे लगा जैसे एक तेज हवा उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसे ऊपर उठा लिया। करुणा, उत्कट, उग्र, मानवीय। उसे लगा कि वह उसके खुद को बदलाव को गहराई से देख रहा है, मानो वह उस सभी पल में एक साथ पुराने और नए दोनों को देख रहा था और समझ गया कि वह युवती नहीं रही जिसे उसने प्यार किया था और पीछे छोड़ दिया था। उसे लगा कि वह उस संघर्ष की गहराई, उसकी आध्यात्मिक उपलब्धि की रोशनी को देख रहा है। और उसने इतनी स्पष्टता से देखा कि वे दोनों एक पद को साझा कर रहे थे जो अचानक जागरूकता से हल्का हो गया था। इन दोनों में और उनसे गहन मिलन और आपसी पहचान का एक पल। यह उसके ये पहचानने योग्य था जो सर्कल में महिलाओं के साथ साझा किए गए आपसी समझ के क्षणों के साथ प्रतिध्वनित होता था। मैं उसे देख रही थी, वह मुझे देख रहा था। हम में से प्रत्येक एक दूसरे को देख रहे थे। हमारे बीच अनंत रूप से प्रतिध्वनित, समय से पहले और समय से परे। मैं अब भी मांगने वालों में से एक हूँ। राजा को समझ में आ गया कि उनमें से नहीं है, वह वापस नहीं लौटेगा। उसे एक क्षण का दुख हुआ और सिर झुकाकर चुप हो गया। सब चुप हो गए। बुद्ध ने कहा, पिताजी, आपको इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुधोधन ने अपने सिर ऊपर उठाकर अपने बुद्ध बेटे की आंखों में देखा। मैं अब तुम्हारे साथ हूँ और अपनी प्यारी माँ के साथ। वह उसकी ओर मुड़ा। बहुत देर तक उनकी आंखें एक दूसरे से मिलती रही, मानो समय रुक गया। तो प्रजापति को उसे छूने, उसके हाथ थामने और उसे अपनी बाहों में लेने की तीव्र इच्छा हुई, जैसे वह तब करती थी जब वह एक शिशु, एक लड़का और एक युवा था। ऐसा करने के लिए वह उसकी ओर एक कदम बढ़ी। उसे लगा कि उसने उसमें तड़प, यहाँ तक कि दुख की झलक देखी, लेकिन अचानक वह रुक गई एक पल दूर। उसके लिए आश्चर्यजनक बात यह थी, जिसे उसने बाद में महसूस किया, कि वह उसकी दूरी से नहीं बल्कि उसकी निकटता है। उसके संकोच या बात से नहीं बल्कि उसकी दयालुता से रुकी थी। उसकी दयालुता ही। बुद्ध ने यह सब देखा कि वह शरीर में कितनी बुरी लग रही थी, लेकिन आत्मा में या उस व्यक्ति के प्रति प्रेम में नहीं जिसके प्रति वह था। उसने महसूस किया कि वह पूछ
रही थी कि क्या अब उसे उसी तरह प्यार किया जा सकता है, और मुझे एहसास नहीं था कि नहीं, उसने महसूस किया, वह उसके साथ सहज हो गई। उसने इस महिला, अपनी चाची और सच्ची माँ में कुछ नया देखा। उसके साथ रहने के तरीके में एक नई जागरूकता, उसकी स्वीकृति, उसकी शांति और उसकी गरिमा में। वह मुस्कुराया और उसे और उसके अंदर की माँ को प्रणाम किया, और फिर उसने राजा को उसके अंदर के पिता को प्रणाम किया। राजा ने माफी मांगी, और हमें खेद है कि यशोधरा आपसे मिलने नहीं आई है। उसने मना कर दिया है और हमसे कहा है कि हम आपको बता दें। वह राहुल को तब तक दूर रख रही है जब तक वह बुद्ध आपसे न मिल ले। बुद्ध ने यह बात समझ ली और कहा, मैं उसके पास जाऊंगा। भिक्षुओं के साथ चलते हुए उन्होंने उनसे कहा, यदि वह मुझे छूती है, यद्यपि हमारे संग में किसी स्त्री के लिए भिक्षु को छूना वर्जित है, तो उसे छूने दो। उसे और हमारे बेटे को और मेरे द्वारा त्याग दिए जाने से जो दुख और पीड़ा हो रही है, उसका सम्मान करो। जैसे ही यशोधरा ने सिद्धार्थ को अपनी ओर आते देखा, वह अभिभूत हो गई और रोने लगी। बस चल रहा हूँ, अजीब बात है। और फिर बुद्ध उसके नीचे खड़े हो गए। सुधम ने स्वयं को अनिच्छा से उनका अभिवादन करते हुए पाया। बुद्ध ने एक क्षण के लिए उसकी आंखों में देखा। अपनी गरारा पकड़ते हुए सुधोधन को पुनः कुछ और ही अनुभूति हुई। लेकिन क्या बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी हथेलियां आपस में जोड़ ली और अपने पिता को प्रणाम किया। फिर अपनी माँ की आंखों में देखते हुए उन्होंने प्रणाम किया। फिर उन्होंने अपनी नजरें फिर से अपने पिता पर घुमाई। बुद्ध के सम्मान और देखभाल की गहराई को महसूस करते हुए सुधोधन ने अपनी आंखों से उस युवक को खोजा जिससे वह अपने जीवन से भी ज्यादा प्यार करता था, और उसे नहीं पा सका। वह भ्रमित था, यहाँ तक कि अपने पूर्ण सिद्धार्थ में आए बदलाव से हैरान भी था। अवाक वह विस्मय में खड़ा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह उसके बेटा नहीं था। वह दीप्तिमान, खुश, स्वस्थ और सुंदर दिख रहा था। जिंदगी मानो उसके बेटे ने उस संक्षिप्त संबंध में सुशोधन द्वारा महसूस की गई, सोची गई सभी बातों को समझ लिया था। वह मुस्कुराया और सिर हिलाया और स्पष्ट रूप से कहा, जैसे कि उसने कहा हो, सब कुछ समझ में आ गया है। सभी मुक्ति, मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ, मेरे साथ आओ। और फिर सिद्धार्थ सभी की ओर मुड़ा जो आए थे और मुस्कुराया। प्रत्येक को उतना ही सम्मान, आदर और देखभाल के साथ झुकाया जितना उसने किया था। राजा, उसके पिता और उसकी रानी, उसकी माँ को दिखाया गया। भव्य हॉल में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा इतना गहरा था मानो कोई बड़ा हाथ हो जो बुला रहा हो। सिद्धार्थ ने पुनः उनके साथ होने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कुछ शब्द कहे। राजा सुधोम ने यशोधरा और राहुल को राजा का स्वागत करने के लिए बुलाया। बुद्ध यशोधरा ने संदेश भेजा कि वह नहीं आएगी। अगर सिद्धार्थ चाहे तो उसके पास आ सकता है। उसने चन्ना से राहुल के साथ उसके कक्ष में रहने को कहा और अकेले ही प्रतीक्षा करने लगी। राजा अब बहुत भावुक हो गया, क्योंकि उसने देखा कि उसका बेटा वास्तव में जागरूक हो गया था और अपने राज्य में एक राजा। वह अनिश्चित था कि सिद्धार्थ को कैसे संबोधित किया जाए, लेकिन उसने उसकी बारी मेज पर उसके और उसकी माँ के साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया ताकि वह उसकी वापसी के जश्न में भाग ले सके। बुद्ध ने कहा, हमने आज भोजन कर लिया है। राजा ने उसके हाथ में रखे भिक्षा पात्र की ओर देखा और कहा, हमारे शाक्य कुल के लोग भीख नहीं मांगते। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।